नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूँ गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है। एसएससी का झूठ, 27,552 अभ्यर्थियों ने यूएफएम नियम की पालना की सच। कई अभ्यर्थियों ने अग्रजा व आशा शब्द लिखे जिन्हें फेल नहीं किया। CHSL 2018 के टीयर 2 में कई अभ्यर्थियों ने पत्र लेखन में काल्पनिक पिन कोड लिखे, उन्हें 0 नहीं दिया। भास्कर के खुलासे के बाद जारी पब्लिक नोटिस में एसएससी ने माना नोटिफिकेशन और प्रवेश पत्र पर वास्तविक व काल्पनिक शब्द नहीं था, उत्तर पुस्तिका में जोड़ा गया। सिक्कर अभ्यर्थी ने उत्तर पुस्तिका में गलत पिन कोड लिखा, लेकिन मामले में यूएफएम लगातार 0 नंबर नहीं दिए। सिक्कर एक अभ्यर्थी के उत्तर पुस्तिका में अग्रज और आशा काल्पनिक शब्द होने के बाद भी फेल नहीं किया गया। एसएससी ने भास्कर की खबरों के बाद पब्लिक नोटिस जारी किया, जिसमें मान लिया कि परीक्षा में नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड में वास्तविक व काल्पनिक शब्द का जिक्र ही नहीं किया गया था। जबकि नोटिस में एसएससी दावा कर रही है कि अभ्यर्थियों को नियमों के बारे में लगातार बताया गया। पहला झूठ है। एसएससी का कहना है कि कॉपी में पहचान के आधार पर उम्मीदवारों की पहचान मूल्यांकन चरण में पहचानी जा सकती है और इसलिए 0 अंक देकर यूएफएम के तहत रिजेक्ट कर दिया गया। दूसरा झूठ, एसएससी दावा कर रही है कि अभ्यर्थियों को नियमों की जानकारी दी गई। टीयर 2 परीक्षा में कुल 45,101 उम्मीदवारों में से 36,112 उपस्थित हुए थे। इनमें से 4,560 उम्मीदवारों को अनुचित साधनों के आधार पर अयोग्य करार दिया गया। तीसरा झूठ, परीक्षा में उपस्थित होने वाले अधिकांश उम्मीदवारों ने नियमों का पालन किया क्योंकि उन्हें नियमों की जानकारी थी। बीटीयू ने शुरू किया विश्वविद्यालय विद्यार्थी ऑनलाइन मंच, बीकानेर। जूम ऐप सुरक्षित नहीं, सावधानी से करें इस्तेमाल, गृह मंत्रालय। जूम ऐप के लिए एक गाइडलाइन जारी करते हुए सरकारी महकमे को इसके उपयोग करने से मना कर दिया है। यह गाइडलाइन उस समय आया जब देश में लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों से काम को अंजाम देने में जुटे थे। मंत्रालय ने कहा कि ये ऐप सुरक्षित नहीं है, लोग इसका इस्तेमाल सावधानी से करें। डीईओ, डाइट व सीबीईओ कार्यालय 20 से खुलेंगे, बिना अनुमति नहीं मिलेगी छुट्टी। सभी जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय कार्यालय सोमवार से कार्यालय समय अनुसार खुलेंगे। संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा प्रेमचंद्र सांखरा ने बताया कि सभी डीईओ, माध्यमिक, प्रारंभिक, एडीबीसी व डाइट कार्यालय, सभी सीबीईओ कार्यालय व संबंधित सरकारी कार्यालय 20 अप्रैल से खुलेंगे। इन सभी जिला व ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों में अधिकारी व अधीनस्थ कार्मिक उपस्थित रहेंगे। रुकावट के लिए खेद है। ग्रामीण छात्रों के लिए रेडियो पर क्लास लगाना चाहता है शिक्षा विभाग। प्रसार भारती ने मांगे 64 लाख रुपए। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर को लिखा पत्र। व्यावसायिक रुख अपना रहा है प्रसार भारती। धीमे इंटरनेट के कारण ऑनलाइन कंटेंट का फायदा नहीं ले पा रहे हैं ग्रामीण स्टूडेंट। शिक्षा विभाग की योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को हर दिन 1 घंटे की क्लास देना चाहता है। शिक्षक 1 चैप्टर की जानकारी रेडियो के जरिए दे सकते हैं। दूरदर्शन पर वीडियो की योजना भी है। दिक्कत क्या है? प्रसार भारती एजुकेशन प्रोग्राम के लिए भी निर्धारित फीस पर ही आकाशवाणी पर व दूरदर्शन पर स्लॉट उपलब्ध कराता है। IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप से जमा किए जा सकेंगे बिजली पानी के बिल। बीमा किस्त की सुविधा भी मिलेगी। डाक विभाग ने अब दी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में डिजिटल अकाउंट खोलने की सुविधा दी है। नॉलेज, आप कैसे खोल सकते हैं डिजिटल अकाउंट? पहले गूगल प्ले स्टोर से IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड होने के बाद जब इस ऐप को ओपन करेंगे तो आपको ओपन योर अकाउंट नाउ पर क्लिक करना होगा। पेज ओपन होने पर मोबाइल नंबर व पैन कार्ड नंबर भरना होगा। आगे के निर्देशों का पालन करने पर आपका IPPB में डिजिटल अकाउंट खुल जाएगा। फिर से वही खबर है। एसएससी का झूठ, 27,552 अभ्यर्थियों ने यूएफएम नियम की पालना की सच। कई अभ्यर्थियों ने अग्रजा व आशा शब्द लिखे जिन्हें फेल नहीं किया। निजी स्कूल बच्चों से मांग रहे हैं फीस। संचालक बोले बाध्यता नहीं है, जो सक्षम है वे जरूर दे। 1300 निजी स्कूलों में 4 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत। डीईओ माध्यमिक ने एक निजी स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया। फीस जमा कराने के लिए व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज से कर रहे पाबंद। निजी स्कूलों के शिक्षकों को वेतन देने में हो रही है परेशानी। स्कूल संचालकों ने क्या कहा? फीस के लिए किसी भी अभिभावक पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा। 3 महीने की अग्रिम फीस लेने के लिए अभी मैसेज न भेजें, निदेशक। इसरो, आरबीआई व इग्नू ने बढ़ाई है आवेदन की तिथि। कोरोना वायरस की आपदा से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है। इसका प्रभाव विभिन्न पदों के होने वाली भर्तियों पर भी पड़ा है। लेकिन राहत की खबर यह है कि कई संस्थानों ने एप्लीकेंट्स की परेशानियों को समझते हुए इनके लिए अप्लाई करने की तारीखों में बदलाव किया है। इग्नू ने रजिस्ट्रार व PRO के पदों पर कुल 10 पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की अंतिम तारीख को 11 मई तक बढ़ा दिया है। वहीं ऑफलाइन एप्लीकेशंस जमा कराने की अंतिम तिथि 21 मई कर दी गई है। इससे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन की अंतिम तारीख 10 अप्रैल थी। RBI
स्पेशलिस्ट व एनालिस्ट के 39 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल से आगे खिसकाकर 29 अप्रैल कर दी है। इसरो के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र एसएससी की ओर से निकाली गई साइंटिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी व ड्राफ्ट्समैन बी की कुल 55 भर्तियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि को 1 मई तक बढ़ा दिया है। पहले तिथि 3 अप्रैल थी। रेलवे भर्ती 2020 कोरोना मरीजों के इलाज के लिए पैरामेडिकल में 197 वैकेंसी, टेली कॉन्फ्रेंसिंग इंटरव्यू से होगा चयन। दक्षिण रेलवे ने अपने पेरम्बूर चेन्नई स्थित हेडक्वार्टर रेलवे हॉस्पिटल के लिए पैरामेडिकल स्टाफ की भर्तियां निकाली है। ये भर्तियां हॉस्पिटल में कोविड-19 संक्रमित मरीजों के इलाज को लेकर की जाएगी। अपने एसबीआई अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ऑनलाइन करें ट्रांसफर। यह है तरीका। स्टेप्स है, सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपके पर्सनल बैंकिंग चुनना होगा, यूज़र नेम पासवर्ड डालना होगा। स्क्रीन पर एक होम पेज उभर कर आएगा, उसका होम ई सर्विसेज पर क्लिक करना। अगर आप करना चाहते हैं तो ये कुछ स्टेप्स है, इसके आप फॉलो कर सकते हैं। परीक्षा और आगामी सत्र में देरी होना तय। लॉकडाउन अवधि बढ़ाए जाने के बाद अब विद्यार्थियों की परीक्षाएं और आगामी सत्र में देरी होना तय माना जा रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई के साथ ही प्राध्यापक भर्ती समेत अन्य परीक्षाओं के प्रस्तावित कार्यक्रम में बदलाव लगभग तय है। सीबीएसई की परीक्षाएं मई के आखिरी तक कराने की तैयारी की जा रही है। वहीं जेईई मेन और नीट की परीक्षाएं भी मई के अंत तक प्रस्तावित है, लेकिन राजस्थान बोर्ड ने परीक्षाओं के प्रस्तावित समय को लेकर अभी घोषणा नहीं की है। परीक्षा और परिणाम में देरी होने से नया शैक्षणिक सत्र भी देरी से ही शुरू होगा। जेएनएम छात्रों को सरकार से नहीं मिल रही प्रोत्साहन राशि। कोविड-19 में दूसरों के सेहत का ध्यान रख रहे संविदा नर्सेज प्रदेश के अस्पतालों में नियमित कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। आउटडोर इंडोर के साथ ही रैपिड रेस्पॉन्स टीम में रहते हैं शामिल। संविदा नर्सेज कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम और बचाव के तहत अस्पतालों के आउटडोर इंडोर इमरजेंसी स्क्रीनिंग के साथ साथ रैपिड रिस्पॉन्स टीम के साथ काम कर रहे हैं। दूसरी ओर संविदा नर्सेज ने सरकार से अर्जेंट टेम्पररी बेसिस के समान 26,500 रुपये प्रति माह या फिर अन्य राज्यों में एनएचएम के समान दिए जा रहे वेतनमान देने की मांग की है। मेडिकल सेवाओं को मजबूत बनाने की जरूरत। निःशुल्क काउंसलिंग होगी हर स्टूडेंट की, एक्सपर्ट करेंगे छात्रों की समस्याओं का समाधान। कोविड-19 के तहत देशव्यापी लॉकडाउन में स्कूल के स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने काउंसलिंग की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध शुरू की है। काउंसलिंग के तहत देश को 5 रीजन में विभाजित किया गया है। ये हर रीजन में 40 से 50 काउंसलर्स नियुक्त किए गए हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की पीजी सीट लैप्स होगी। कोरोना के प्रकोप के कारण पहले से ही राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी खल रही है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की लेट लतीफ़ी की वजह से केंद्र से पारित होने के बावजूद 915 विशेषज्ञ चिकित्सक की पीजी सीट्स लैप्स होने के कगार पर है। केंद्र सरकार ने राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेज में 915 सीट्स बढ़ाने की मंजूरी दे दी, जिसमें एसएमएस मेडिकल कॉलेज के 197। राज्य सरकार की लेट लतीफ़ी के कारण 915 पीजी सीट्स लैप्स होने की संभावना राज्य के मेडिकल कॉलेजों में। निजी स्कूल मांग रहे हैं बच्चों से फीस। संचालक बोले बाध्यता नहीं है, जो सक्षम है वे जरूर दे। जूम ऐप पर डाटा चोरी से बचे, आजमाए ये टिप्स। पहला, गूगल डिओ, गो टू मीटिंग, वेबएक्स, अन्य ऑप्शंस भी है। कई लोकप्रिय ऐप्स भी हैं जिनका इस्तेमाल वर्चुअल मीटिंग्स के लिए किया जा सकता है, जैसे स्काइप, स्लैक और फेसबुक मैसेंजर ऑप्शन भी आजमाए जा सकते हैं। कॉलेजों में 24 तक कर सकेंगे रिपोर्टिंग। नीट पीजी मेडिकल काउंसलिंग के प्रथम चरण के तहत आवंटित मेडिकल संस्थानों में रिपोर्टिंग की अंतिम तारीख 24 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन के चलते चिकित्सक स्टूडेंट्स की सुविधा को देखते हुए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी नई दिल्ली द्वारा यह निर्णय लिया गया। कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर काउंसलिंग का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट्स अब 20 अप्रैल के स्थान पर 24 अप्रैल तक आवंटित मेडिकल संस्थान को रिपोर्ट कर सकते हैं। आमजन की सचिवालय में एंट्री बैन, कर्मचारी भी रोटेशन से ही आएंगे। 20 अप्रैल से 3 मई तक सचिवालय में उपस्थिति को लेकर दिशा निर्देश जारी। यह है सचिवालय में उपस्थिति के निर्देश। कार्मिक विभाग ने सचिवालय में पदस्थापित अधिकारी कर्मचारियों के लिए 20 अप्रैल से 3 मई तक चलने वाले मॉडिफाइड लॉकडाउन के दौरान उपस्थिति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह विभाग के आदेश में उल्लेखित अनिवार्य सेवाओं से संबंधित जिन विभागों के खुला रहने और कार्मिकों की संख्या के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है, वे उस आदेश के अनुसार खुले रहेंगे।
स्टूडेंट्स की पढ़ाई और एग्जाम नहीं होंगे बाधित। वैश्विक महामारी कोरोना के परिणाम स्वरूप लॉकडाउन में अभियांत्रिकी महाविद्यालय बीकानेर विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। इसके लिए महाविद्यालय के शिक्षकों की ओर से विद्यार्थियों को विभिन्न माध्यम से पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसरो, आरबीआई व इग्नू ने बढ़ाई है आवेदन की तिथियां। एमडीएसयू के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट पर लॉकडाउन का ताला। यूनिवर्सिटी की ओर से कराए जाने वाले रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के 3 साल बाद होने की संभावनाओं पर भी लॉकडाउन का ताला लग गया है। हालांकि लॉकडाउन खुलने के बाद इसकी तारीखों को लेकर निर्णय होने की उम्मीद है। यूनिवर्सिटी में इस सत्र में जून-जुलाई में इसके आयोजन की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। जुलाई में रेट की थी उम्मीद। स्टूडेंट्स अब अपने घर से दे सकेंगे टॉफेल और जीआरई एग्ज़ाम। टॉफेल और जीआरई की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस ने कहा कि कोरोना वायरस से पैदा हुई स्थिति को देखते हुए अब ये दोनों परीक्षा स्टूडेंट्स अब अपने घर से दे सकेंगे। चीन और ईरान के अलावा अन्य स्थानों पर यह एग्ज़ाम घर से ही लिया जाएगा। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए पूरी दुनिया में यह परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। ऑनलाइन पढ़ाई को शिक्षा विभाग ने रेडियो व दूरदर्शन से मांगा स्लॉट। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को 1-1 घंटे का स्लॉट उपलब्ध कराने के लिए कहा था। जब ऑनलाइन रेडियो से जब कीमत का प्रपोजल बनकर आया तो विभाग ने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर को पत्र लिखकर इसको निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रसार भारती ने 75 कार्यक्रमों के लिए 2 तरह के प्रपोजल भेजे, जिसमें एक में 63.53 लाख रुपए और दूसरे में 48.53 लाख रुपए मांगे हैं। वेटरनरी विश्वविद्यालय में वर्चुअल कक्षाएं प्रारंभ। ऑनलाइन वर्चुअल कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी घर से कर रहे हैं अध्ययन और अध्यापन का कार्य। एमडीएसयू में 31 मई तक समर वैकेशन घोषित। कोरोना वायरस के चलते एमडीएसयू प्रशासन ने शैक्षणिक कैलेंडर में संशोधन कर 31 मई तक समर वैकेशन की घोषणा कर दी है। कुलपति प्रोफेसर आरपी ने बताया कि यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से संबद्ध सभी कॉलेजों में 16 अप्रैल से 31 मई 2020 तक समर वैकेशन रहेगा। अब ऑनलाइन ही जमा होंगे इग्नू असाइनमेंट। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय ने लॉकडाउन को देखते हुए विद्यार्थियों को असाइनमेंट ऑनलाइन जमा कराने के निर्देश दिए हैं। एयरटेल और वोडाफोन के प्रीपेड प्लान्स की वैलिडिटी अब 3 मई तक। एयरटेल वोडाफोन के करोड़ों यूजर्स को बड़ी राहत मिली है। दोनों कंपनियों ने अपने प्रीपेड प्लान्स की वैलिडिटी 3 मई तक बढ़ा दी है। इसके बदले यूजर्स को कोई चार्ज नहीं देना होगा। पिछली बार लॉकडाउन की घोषणा हुई कंपनियों ने भी प्रीपेड प्लान्स की वैलिडिटी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। लॉकडाउन के बीच स्कूल फीस में बढ़ोतरी न हो, शिक्षकों को मिले पूरा वेतन। सीबीएसई शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर राज्यों को लिखा पत्र। सीबीएसई ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे शिक्षकों के सैलरी और छात्रों के स्कूल फीस के मुद्दों की जांच करें। सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में चिट्ठी लिखी है। फीस बढ़ाने के फैसले पर फिर से विचार करें निजी स्कूल प्रबंधक। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निजी स्कूलों से सालाना फीस बढ़ाने और 3 महीने की फीस एक साथ लेने के निर्णय पर फिर से विचार करने को कहा है। बैंक खातों में आने वाली योजना राशि डाकघर से भी ले सकेंगे। विभिन्न बैंकों में जमा राशि अब खाता धारक डाकघर से भी ले सकेंगे। चित्तौड़ मंडल के सभी 442 डाकघरों में यह सुविधा शुरू की गई। चित्तौड़गढ़ मंडल के अधीक्षक लालचंद पटेल ने बताया कि डीबीटी के जरिए जनधन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कोविड-19 की अनुग्रह राशि, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना राशि का भुगतान डाकघर से किया जा रहा है। शिक्षकों तथा कार्मिकों की आईडी में बीकानेर निदेशालय से होगा सुधार। राज्य में सभी विभागों के साथ ही शिक्षा विभाग में भी शिक्षकों तथा कार्मिकों के पे मैनेजर में सुधार होना है। पूरे राज्य के शिक्षकों के पे मैनेजर पर नाम, जन्मतिथि तथा शिक्षक के बजाय मंत्रालय लिखा होना या अन्य सेवा विवरण के डाटा में सुधार बीकानेर निदेशालय स्तर से होगा। लॉकडाउन के चलते सुधार की रफ्तार धीमी है। एनटीए ने 3 मई तक बढ़ाई नीट व जेईई के में करेक्शन की तारीख। सीबीएसई ने 11वीं के लिए शुरू किए 3 नए स्किल कोर्स। सीबीएसई ने 9वीं-10वीं क्लास के छात्रों को अब 9 विषय पढ़ने का विकल्प मिला है। 5 अनिवार्य विषयों यानी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस और साइंस के अलावा ये 4 और विषय ले सकते हैं। 6ठा सब्जेक्ट कोई स्किल सब्जेक्ट होगा और 7वां विषय तीसरी भाषा होगी। 8वां और 9वां विषय आर्ट एजुकेशन, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस में से चुनना होगा। आईआईएम लखनऊ की नई दाखिला नीति। कोरोना वायरस का असर परीक्षा एकेडमिक सेशन के साथ अब एडमिशन पॉलिसी पर भी नजर आने लगा है। आईआईएम लखनऊ ने इस कारण कोर्सेज में दाखिले के नियमों को बदला है। नए सेशन के लिए राइटिंग एप्टीट्यूड को हटा दिया है। राइटिंग एबिलिटी टेस्ट व पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर एडमिशन मिलेगा।
कॉलेजों में 24 तक कर सकेंगे रिपोर्टिंग। नीट पीजी मेडिकल काउंसलिंग के प्रथम चरण के तहत आवंटित मेडिकल संस्थानों में रिपोर्टिंग की अंतिम तारीख 24 अप्रैल तक बढ़ा दी है। ये जोधपुर वासियों से अपील की है गहलोत साहब ने कि अब 17 अप्रैल तक कोरोना के 1193 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 183 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 93 लोगों को तो अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। पूरे प्रदेश में वर्तमान में कोरोना से संक्रमित 942 लोग सामान्य वार्ड में भर्ती है। केवल 6 लोग आईसीयू में हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की पीजी सीट लैप्स होगी। अपने एसबीआई अकाउंट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ऑनलाइन करें ट्रांसफ़र। ये है कुछ स्टेप्स उसके, मैंने आपसे पहले इस बारे में बात की थी, आप देख सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों को घर भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने बिहार व यूपी को बसें भेजने और बच्चों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेने की बात कही है। यूपी सरकार ने 200 बसें भेजने का इंतजाम किया, पर नीतीश कुमार ने आपत्ति उठा दी कि यह अंतर्राष्ट्रीय बसों का आवागमन प्रधानमंत्री द्वारा लागू लॉकडाउन का उल्लंघन है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है, ना तो क्लास लग रही है ना ही पढ़ाई हो रही है। निःशुल्क काउंसलिंग होगी हर स्टूडेंट की, एक्सपर्ट करेंगे छात्रों की समस्याओं का समाधान। रेलवे भर्ती 2020 कोरोना मरीजों के इलाज के लिए पैरामेडिकल में 197 की वैकेंसी। परीक्षा और आगामी सत्र में होनी है देरी। परीक्षाओं का फैसला 3 मई के बाद। स्टाफ सर्विस कमीशन आने वाले 4 एग्जाम्स का निर्णय लॉकडाउन 2 के समाप्त होने के बाद लेगा। गुरुवार को इस संबंध में एसएससी के अधिकारियों की मीटिंग हो चुकी है। अधिकारियों का मानना है कि इंटरव्यू व एग्जाम्स के कारण छात्रों को एक दूसरे से जगह यात्रा करनी पड़ती है, वहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। इस कारण कंबाइंड हायर सेकेंडरी एग्जाम, हायर सेकेंडरी लेवल, जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व डी लेवल स्किल टेस्ट फॉर कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2018 की नई तारीखों को लेकर 3 मई के बाद निर्णय लिया जाएगा। जेएनएम छात्रों को सरकार से नहीं मिल रही प्रोत्साहन राशि। आउटडोर इंडोर के साथ भी रैपिड रिस्पॉन्स टीम में रहते हैं शामिल। तो ये थी आज के इम्पोर्टेंट शैक्षिक समाचार में दोस्तों, और हम मिलेंगे कल इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट शैक्षिक समाचारों के साथ। तब तक मैं नीलम आपसे विदा ले रही हूं, और जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और हमें आप इसके बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं या हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमें कुछ कमेंट करें, आप हमें कुछ बताएं, तो हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों हम मिलेंगे कल आपसे। गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।